विश्वनाथ प्रसाद बोकारो। मैं अपने दोस्त का विवाह सभी परिवार की मर्जी से करवाया था। पति पत्नी की कलह के कारण दोस्त ने जहर खा लिया, जिससे मृत्यु हो गई। सभी कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया शादी करवाकर। क्या सही है? ये तो इत्तेफाक से हुआ, आपने कुछ उसमें इच्छा नहीं की थी, आप निमित्त बने, कर्ता नहीं बने। क्या दोनों में फर्क है? और कहते हैं ना, सबकी मर्जी से, परिवार की सबकी मर्जी से। तो ये इतना आप लोग कहते हैं और आप जितना मानते हैं वैसा पाप नहीं है। हाँ, फिर भी उसका प्रतिक्रमण करो, और तो क्या कर सकते हैं। उसके आत्मा के लिए प्रार्थना करो और उसका प्रतिक्रमण करो। अब और क्या? कुछ नहीं हो सकता है, इतना ही हो सकता है जो आप करो। आपका बंधन छूट जाएंगे, प्रतिक्रमण से आपका बंधन एक छूट। क्वेश्चन और मेरा होगा उसमें। हाँ बोलो। ये जो DD1 में जो आपका प्रोग्राम जो दे रहा है, उसमें जो एडवर्टाइजिंग दे रहा है, तो 15 मिनट का ही लगता है कि समय उसमें मिल पाता है देखने के लिए। तो एडवर्टाइज जो है सो मतलब अनुरोध कि हम कर रहे हैं कि मतलब कि उसको बंद करवाया जाए। ये जो जो कॉमर्शियल जो है इतना आसान नहीं होगा भैया, इतना आसान नहीं। अपना वो माइनस कर देना, बाकी का काम का है वो देखो। जय सचिदानंद। कोई लोग कहते कि 1 घंटा ले, लेकिन वो हमारे हाथ में थोड़ी। वो DD1 यानी तो गवर्नमेंट में पहली बार ही ऐसा हुआ कि जिन्होंने हम एंट्री मिली, नहीं तो अगेंस्ट रिलीजन, अगेंस्ट स्पिरिचुअल लीडर के स्पीच में दूरदर्शन का नियम था। लेकिन बहुत बार उन्होंने हमारी ट्रायल ली, देखा, तो उन्होंने लगा कि ये कोई सेक्ट वाले नहीं हैं, लोगों के लिए फ़ायदा ही करते हैं, तो कुछ उन्होंने हाँ कही और शुरू हुआ। फिर तो थोड़ा दरवाज़ा खुल गया औरों के लिए भी, लेकिन फिर भी वो ये तो पहले देखते हैं अपना। उनके बहुत सारे रूल्स रहते हैं। जयेश कलकत्ता, आपने कहा कि संयोगी सब कुछ करवाते हैं। दैट इज़ मैन इज़ ए क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। क्या मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है? परंतु बहुत से लोग विपरीत परिस्थिति से लड़कर सफल होते हैं और महान पुरुष कहलाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है? हाँ, संयोग ही है। पुरुषार्थ की व्याख्या अलग है। जब तक भ्रांति है, अज्ञानता है, तो उसको भ्रांत पुरुषार्थ कहते हैं। मैं जयेश हूँ यह मान्यता जब तक है, और जयेश होकर आप कोई भी पुरुषार्थ करते हो तो वो अहंकार से होता है, तो उसे भ्रांति का पुरुषार्थ कहते हैं। आध्यात्मिक लेवल की बात है। और मैं जयेश नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, तो आप पुरुष हो गए। पुरुष होकर जो पुरुषार्थ करते हैं वह रियल पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ एक भ्रांति का पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, और आत्मा से जो होता है वह रियल पुरुषार्थ। तो हम रियल पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहते हैं कि रियल पुरुषार्थ में सत्य, संसार की कोई चीज़ खुद नहीं कर सकता है आत्मा। अहंकार सब कुछ कर सकता है लेकिन आत्मा नहीं कर सकता है। और जिसको छूटना है संसार से, कर्म नहीं बांधना है और उससे छूटना है, तो वह रियल पुरुषार्थ से ही होगा। ज्ञाता, दृष्टा, परमानंद, यह रियल पुरुषार्थ है। और अहंकार शुभ भी करता है और अशुभ भी करता है, दोनों पुरुषार्थ है। जिसका उसको फल आता है, भुगतना आता है, उसमें से फिर बच नहीं सकता है। तो जो बहुत महान लोग हैं तो वो पॉजिटिव लेकर आए हैं, तो वो उनसे पॉजिटिव होता है और उसका रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिलता है। दोनों अलग हैं। जैसे पवन भाई कलकत्ता,
पवन भाई कहते हैं कि मोक्ष सहज है, मरने के बाद पिंडदान नहीं होने से आत्मा भटकता है। मोक्ष सहज है, सरल है और अपना स्वरूप ही मोक्ष है। आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप ही है। उसको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है कि मोक्ष अति 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 सुलभ है, लेकिन मोक्षदाता ज्ञानी अति 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 दुर्लभ है। ज्ञानी मिले तो सरल हो जाता है, नहीं तो फिर जैसे हम रास्ते में भटके हैं तो कोई गाइड मिल जाए तो हम आसानी से पहुंच जाते हैं, ना मिले तो भटकते हैं, उसके जैसी बात है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है पिंडदान का, तो हम ही पिंडदान करने से मरने वाले को कुछ मिलता है, यह मान्यता गलत है। जो फिर कर्म का सिद्धांत पूरा गलत साबित हो जाता है। जो मरता है अपने कर्म लेके ही जाता है और उसका ऊपर उसको भुगतना पड़ता है। किसी और के करने से या करवाने से किसी के कर्म में कोई बदल नहीं होता है। समझ में आया ना जी। पिंडदान से मरने वाले को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा माँ मेरा एक और प्रश्न है कि जो क्रोध हमें बहुत ज़्यादा आता है। वही हमने पहले स्टार्टिंग में बताया ना, क्रोध की बात है जी। उसी तरह से जाओ और किस पर होता है उसका खूब प्रतिक्रमण करो, अपना क्रोध का इंट्रोस्पेक्शन करो, जो हमने बताया कि कब आता है, ज़्यादा कब से आता है, किस पर आता है, तो उस देखो। और अपनी मर्जी के खिलाफ हुआ तभी आता है, तो अपनी मर्जी किसी पर लादने का बंद करो। अच्छा माँ, जो अगर कोई मेरे माँ बाप का, जो माता पिता का जो अपमान किया है, उसका साथ उस व्यक्ति अभी अगर मेरे सामने हो, जिंदा है, हमारे पड़ोसी हैं, उनका साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए? ऐसा है, अगर आपको ज़्यादा कर्म बांधना है या कर्म में से छूटना है, कर्म से छूटना है, तो फिर आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। उसको आत्मस्वरूप देखो और उसके लिए कोई रोष मत देखो। अपमान जो मिलता है अपने ही कर्म का फल है। कोई हमको ऐसा अपमान देने के लिए फिजूल नहीं बैठा है। हमने उसका पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तभी वो हमको वापस दे रहा है अपमान। अच्छा। तो ऐसा समझ के उसके प्रतिक्रमण करो, पश्चाताप करो। दादा भगवान की असीम जय जयकार हो। ये 3 फरवरी को सरस्वती पूजा का दिन था। हमारे पेट में बहुत जोर का दर्द कर रहा था और आपका प्रोग्राम आया, उससे पहले हमको कम से कम 3-4 ठो टॉयलेट हो गया था, 2 ठो उल्टी हो चुका था। तो आप मतलब जब आपका प्रोग्राम आया तो हम आपका प्रोग्राम सुन करके उसका बाद में लेट गए। लेट करके देखे कि जो खाना मतलब पूरा शरीर में बहुत वीक लग रहा, बहुत कमजोरी लग रहा था। मन करता था कि अब कुछ करने नहीं पाएंगे, भाई को फ़ोन करें कि कहीं हॉस्पिटल में ले जा करके ग्लूकोज दे मेरे को। इतना मेरा हालत ख़राब लगता था। लेकिन वो जब प्रोग्राम सुन करके DD1 पर में और दादा भगवान की जय जय असीम जय जयकार का जयकार करते हुए नींद आ गया। मतलब 10 मिनट 15 मिनट का बाद में हमको खुद नींद आ गया। और 3 बजे करीब में जब हम उठे तो हमको लगा कि जैसे मतलब हमको कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा एकदम सुफुर्ती नॉर्मल एकदम खूब ये हुआ। तो इसको हम क्या समझें? और इससे सहज नाम दादा भगवान की असीम जय जयकार हो, इससे सहज नाम और कोई कुछ हो सकता है उनका? नहीं, ये दादा भगवान अपने अंदर वाले का ही है जी। और इससे आपको जो शांति हो गई अपने अंदर वाले से एक तार करते इतना मतलब हमको लगता ही नहीं था कि इससे पहले जो हम थे उससे बहुत ज्यादा मतलब सुफुर्ती हमारा शरीर में आ गया। वही कृपा हो गई और क्या। अच्छा माँ, रात को हमको ज्यादातर संतों का दिखाई देता होता, संत और सर्प का दिखाई देता था। इसे हम क्या समझेंगे? सर्प? हाँ, सर्प तो अपना क्रोध वाला माल है ना जी, वो दिखता है। और संत है तो उसके पीछे है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा जी। नहीं माँ, जब ये ज्यादातर उस दिन दिखाई देता है जिस दिन हम ओम नमः शिवाय का ज्यादातर जप करते हैं। जिस दिन निमित्त रूप से मतलब स्वच्छ होकर के, तन मन से स्वच्छ होकर के ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उस दिन ज्यादा दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ना, शंकर वाले बहुत क्रोधी थे, उनका नाम लेने से तमो उनकी वृद्धि हो जाती है। अच्छा माँ, हम शुरू से हम जब 2-2.5 साल का थे तो मेरा पिताजी हमें छोड़कर चले गए। तब से आज तक मतलब कोई बहुत तकलीफ, मतलब बहुत अपमान, मतलब जो संसार में राग द्वेष जो है ये बहुत मिला है। राग द्वेष जो है बहुत मिला है हमको। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रायः माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ भी करते हैं।
जिसके कृपा से आपका प्रोग्राम डीडी नेशनल पर आया। और डीडी नेशनल पर आने से कुछ दिन तक हम उनको 8:30 बजे करीब में खाना खाने हम बैठते हैं, तो देख करके अनसुना कर दिए कि कुछ प्रोग्राम नया दिया है, देखते हैं। लेकिन जब आप आत्मा का और नाम का जब भेद बताए, उसका बाद में हम आपसे जड़ित हो गए। और जड़ित हो गए तो हम अपना मन में हमको लालायित हुई कि हम आपका आश्रम कैसे जाएं, आपसे कैसे देखा करें, आपका चरण का स्पर्श हम कैसे कर पाएं। लेकिन आपका ऐसा कृपा हुआ हमारे ऊपर में कि आप खुद कलकत्ता चल के आ गए हैं। चल के नहीं आई, उड़ के आई। आप हमको आशीर्वाद देंगे क्या? हाँ हाँ जरूर, हमारा आशीर्वाद है। हाँ हैं? बहुत आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो इसमें। हमें कुछ शक्ति की जरूरी है माँ। हाँ मिल जाएगी। हमें शक्ति दीजिए माँ, हम शक्ति की कृपा से ही जिंदा हैं, और कोई आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। नहीं, अभी तो अपने अंदर वाला भगवान है, परमात्मा है, हम भी है। नहीं, हम आपको बीना वादनी के रूप में देख रहा हूँ। मैं बीना वादनी का भक्त हूँ, इसलिए हम आपको बीना वादनी के रूप में देख, क्योंकि आपका कलकत्ता आना इतना सहज मतलब हमको नहीं लगता है कि आप खुद कैसे कलकत्ता आ गए। हमको भी नहीं मालूम। हमको कुछ पता नहीं था, हठात टीवी पे दिखाई दिया कि मतलब नीरू कलकत्ता आ रहे हैं। उस दिन से हमारा खाना पीना, यहाँ तक कि अपना काम से हम मतलब विचलित हो जाते थे कि काम छोड़ करके भाग जाते थे, हम नहीं काम करेंगे। आज हम मतलब 3 बजे 2 बजे में ऑफिस बंद होता, हम 12 बजे ऑफिस से भाग गए कि हमको घर जाना है, घर जा करके हमको नीरू के पास में जाना है। तो हमारे कंपनी का मैनेजर साहब जो है वो बोलते हैं कि वो क्या है, क्या बतलाएंगे वो, बोले जो भी बतलाएंगे, लेकिन हमको उनका पास में जाना है, हम 12 बजे में छोड़ के भागा। ठीक है, जाओ तुम, जाना है तो। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद निरुमा। जय सच्चिदानंद। एक बहन कहती कि हमें कल ज्ञान लेना है, तो हमें कल हमारे साथ क्या लाना है, पैसा वगैरह कहाँ देना पड़ेगा। ऐसा है, सच्चा ज्ञान अमूल्य होता है। अमूल्य की क्या कीमत दोगे, जिसकी कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए लेना देना बंद रखा है। अमूल्य आप दे नहीं सकोगे और अमूल्य हम ले भी नहीं सकेंगे। लेना देना बंद है, सिर्फ अपने साथ भाव लेके आओ कि मैं किस तरह से ये ज्ञान प्राप्त करूं और मोक्ष में जल्दी पहुंच जाओ, सारे कर्मों को ख़त्म करो। कोई प्री कंडीशन माइंड मत ले आओ। जो भी मिलेगा मेरे आत्मा का ही होगा, और इससे ही मेरा उद्धार है, उसी में मुझे रहना है। और अपने जो इष्ट देव को मानते हो उसको मानो, उसको प्रार्थना करो। नहीं तो दादा भगवान अंदर वाले को प्रार्थना करो कि ऐसी शक्ति दो कि मैं ये ज्ञान अच्छी तरह से ले सकूं और उसको आगे बढ़ा सकूं। और काशीनाथ कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे निकले। नेगेटिव थिंकिंग है, बुद्धि कहाँ है, बुद्धि नेगेटिव बताती है, विचार नेगेटिव, फिर उसमें से वो इतना नेगेटिव थॉट्स परेशान नहीं करते, लेकिन नेगेटिव बुद्धि ज़्यादा परेशान करती है। जो नेगेटिव दिखाता है ना, वो बुद्धि है, नेगेटिव बुद्धि। अक्सर देखा जाता है अपना भी नुकसान करती है, सामने वाले का नुकसान करती है, कुछ फ़ायदा नहीं करवाती है। तो नेगेटिव आ गया दिमाग में तो उसको उखाड़ के फेंक दो। कोई भी काम करना चाहे तो पहले नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं, जिसके वजह से आगे बढ़ना चाहें भी तो पीछे हट जाते हैं। तो उसको इससे कैसे निकले? पहले उसको उखाड़ के फेंक दो। नेगेटिव आया तो रहने बाजू में रहने, पहले मुझे अभी इसमें पॉजिटिव क्या है वो देखने दो, करो, पहले करो, फिर परिणाम देखो। ये तो सिर्फ बुद्धि बताती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तैसा होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा उसके हाथ में थोड़ी है। होना या ना होना वो तो अलग चीज़ है, संजोग के हाथ में है। पहले नेगेटिव बंद करो, फिर आगे बढ़ो। क्या नेगेटिव से निकल नहीं पाते हैं, इसीलिए ये इसी नहीं, नेगेटिव कोई वहाँ उसको हिट करो, उसको अपोजिट जाओ, नेगेटिव का वहीं पॉजिटिव कर दो, उखाड़ के फेंको। नेगेटिव, मुझे नेगेटिव में जाना ही नहीं है, एक भी नेगेटिव में जाना नहीं है।
ऐसा निश्चय करो, और जब आया तो उसको उखाड़ ये गलत है, नेगेटिव में नहीं जाना है। ऐसा अपने साथ नेगेटिविटी से संघर्ष करता ही रहना पड़ेगा, तभी वो जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाए? ये नेगेटिविटी में कैसे आध्यात्मिक चेतना जगेगी? ये तो ये प्रश्न किया है। बुद्धि का कंट्रोल आ जाता है उसमें। फिर अध्यात्म में बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। अध्यात्म मार्ग बुद्धि मार्ग नहीं है, वो हृदय मार्ग है। जितना हार्टली रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अध्यात्म मार्ग में आप प्रगति कर पाओगे। और आपको चेतना जगाने की जरूरत नहीं, कलाओ आपको हम जगा देंगे ज्ञान से। ठीक है। दीपक शाह कलकत्ता कहते हैं कि तप वह निर्जरा का मुख्य कारण है, वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों है, तो दोनों कर्म निर्जरा करते हैं कि क्या? तो फिर दोनों अलग करने की जरूरत ही नहीं रहती थी ना, अगर उसका परिणाम एक ही रहता था तो बाह्य और अभ्यंतर दो अलग क्यों किए? निर्मो बाह्य तो अभ्यंतर में जाने के लिए भी करना पड़ता है ना। हाँ बाह्य, लेकिन उसका परिणाम अलग है, फल अलग है, दोनों का फल अलग है। इसमें तो चलता ही नहीं है। H2 और O का वाटर होता है ना, H2O2 का पानी नहीं होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसमें इतना परफेक्शन है, तो ये अंदर भीतर में तो आत्मा कर्म परमात्मा, इसमें तो कितना एग्जैक्टनेस होता है। निर्मो बाह्य तप मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, कषायों के ऊपर संयम रखना, ये करते करते तो हम लोग अभ्यंतर में जाते हैं ना। कषाय पे संयम रखना वो अभ्यंतर का है जी, बाह्य में नहीं आता है। कषाय मतलब इंद्रियों पर संयम आने से ही कषाय पे संयम पाएंगे ना। ऐसा है, पहले तो इंद्रियों पे ही संयम आना बहुत कठिन है। मतलब उसके लिए बाह्य तप बहुत जरूरी है। बाह्य तप में कौन सा तप करते? सिर्फ एक खाने पे आप नहीं, 6 तप है ना दिन भर। हाँ, लेकिन 6 में से सब कौन से करते हैं? सभी कर सकते हैं अनशन छोड़ के। अनशन नहीं कर सकते। अनशन थोड़ा तकलीफ वाला जरूर है, लेकिन वही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करते। सब यही करते हैं और इसको ही तप कहते हैं, और यही 12 में से सिर्फ एक ही अनशन करते हैं। तो ये तो भ्रमणा जरूर है। हाँ जरूर भ्रमणा है, हम वही बताते हैं। और सच्चा तो वही तप है जो जिससे कषाय जाए। जी भगवान महावीर ने बताया, या आप कषाय से मुक्त हो जी, या आत्मा को पहचानो, दो में से एक चीज होगी तो भी आपका मोक्ष होगा। जरूर। तो ये कषाय में से मुक्त होने के लिए ये सब साधन बताए हैं। जी तप या कहो, ये बाह्य कहो या अभ्यंतर, ये सब साधन है। निर्मा, आपका एक प्रवचन सुना था, उसमें आपने कहा था कि ये बाह्य तप से तो मान बढ़ जाता है, नहीं, कम मान संज्ञा बढ़ जाती है, जो मान जुलूस निकलता है, तो कोई साता पुत थे उसे मान कसा ही बढ़ता है, लेकिन सभी के लिए तो नहीं होता है। मुझे बताओ किसको नहीं होता है? हमारे ख्याल से सभी के लिए नहीं होता है निर्मा। जो सच्चे तपस्वी है उसके लिए ये सब होना तो उचित नहीं है। फिर उसको ये जरूरत ही नहीं है। ये हमने क्या बताया कि जो ये करता है उसके लिए बताए हैं। जी, जो उसका वरघोड़ा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, और वाह वाह, ये तो शासन प्रभावना का साधन बताया जाता है। यही रॉन्ग है। भगवान महावीर ने कौन सा क्या किया बताइए? उन्होंने कितने सारे तप किए, तो उन्होंने कौन सी प्रभावना करवाने के लिए ये सब किया? वरघोड़ा निकाला, प्रभावना की, कीर्ति की, मान के पेपर में दिया। लेकिन निर्मा, ऐसा करने से तप के प्रति दुर्भाव नहीं बढ़ जाएगा? काहे को दुर्भाव बढ़ेगा? सच्चा तप होना है। हाँ। होगा कब सच्चा तप होगा? कि अपने खुद के लिए कर रहे हैं, नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, मान कषाय बढ़ाने के लिए। तो तप होता ही नहीं है, वो कषाय एक बाजू बढ़ता है। ये खम करने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ रहा है। जी, आप तो क्या, हमने तो बहुत जनों को पूछा है बड़े बड़े तप, अगर ये सब नहीं होता है तो वो तो इतने तप नहीं करते थे हम। अगर ये वरघोड़ा नहीं निकालते थे, कुछ एकांत से अलग बात हो गई, ठीक बात है, लेकिन अनेकांत से देखिए तो एक सही बात तो नहीं है। यहाँ अनेकांत एकांत यहाँ नहीं आता है। एकांत अनेकांत बहुत अलग चीज है। भगवान ने कहा, कभी किया? बोलो मुझे, आप बताइए। भगवान ने जो किया वो करो ना। ये नया कहाँ से निकाला?
भगवान जैसा करते थे वैसा करो। और वह तो सच देखो तो कुछ करते ही नहीं थे, वो संपूर्ण करता थे। वो तो सिर्फ अपने कर्म में जो आया वो पूरा कर रहे थे। वो तो निर्वा तीनों ज्ञान लेके आते हैं बोल के उसको तो सब मालूम ही है। हाँ, तो उनकी उनकी कक्षा क्या है, उनकी आंतरिक स्थिति क्या है वो देखो। उस वहाँ आप जाकर उसको पाने के लिए, वैसा करने के लिए कोशिश करो चलो तो सच्चा होगा। सही बात, वो रास्ते पे जाना है। ठीक बात। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम उसके विरुद्ध नहीं है, हम तो सच्चा क्या है बताने वाले, बता रहे क्या। मुगट शाह, मुझे 2000 के साल में पैरालिसिस हुआ था। अब मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी डर लगता है कि वापस पैरालिसिस ना होए। आधी रात को नींद उड़ जाती है और बहुत विचार आते हैं। इस डर से छुटकारा चाहिए। आप इस फिक्र मत करो, ये बड़े बड़े कर्म है ना, जीवन में एक आध बार आता है। ऐसे कर्म के इतने आसान नहीं है कि बार बार आए ऐसे भारी कर्म। आ गया हो गया, पूरा क्या हो गया। अभी अपने शारीरिक धर्म को अच्छी तरह से निभाओ और शरीर को संभालो। डॉक्टर बताए उसको फॉलो करो तो कुछ नहीं होगा। डर निकाल दो तो कुछ नहीं होगा। और उसके ही विचार करोगे तो आप ही वो टेंडर भर रहे हो वापस लाने के लिए। सही बात। नेगेटिव थिंकिंग में से निकल जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा। और होगा तो मरना है, मरने से ज़्यादा और क्या होगा। और आत्मा है तो थोड़ी मरता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का जो होने वाला है होगा। तो ये निर्भय हो जाओ। क्या जय सच्चिदानंद। कल ज्ञान लेने से बहुत निर्भयता आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहो।